हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती को गिरफ्तार किया है। कॉमेडियन भारती के पति हर्ष से अभी पूछताछ चल रही है। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और आज एनसीबी की टीम ने मुंबई में भारती के घर और दफ्तर पर छापेमारी की, जहां से 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष को हिरासत में ले लिया था। इसी मामले में अब एनसीबी ने भारती को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि एक ड्रग्स पेडलर से पूछताछ के बाद एनसीबी की टीम भारती तक पहुंची। तभी भारती के ड्रग्स कनेक्शन का पता चला। खारडांडा से उस ड्रग्स पेडलर को एनसीबी की टीम ने पकड़ा था। उससे पूछताछ के दौरान उसने भारती के नाम का जिक्र किया और जब भारती के घर छापेमारी हुई तो वहां से गांजा बरामद हुआ। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए। मृत्युंजय सिंह और दीपेश त्रिपाठी लगातार मौजूद थे। जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए, ओम प्रकाश तिवारी और वरुण जैन, सभी संवाददाता जुड़ गए। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार बॉलीवुड से एक के बाद एक नाम सामने आते जा रहे हैं। जो दलदल है और गहराई होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। रिया चक्रवर्ती और शौविक की गिरफ्तारी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था एनसीबी की दबिश का बॉलीवुड के ऊपर, और एनसीबी की तरफ से ऐलान भी किया गया था कि अब जिस तरह से ड्रग्स ने बॉलीवुड में घुसपैठ कर रखी है उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि एक एक करके बॉलीवुड के कई बड़े नाम एनसीबी की गिरफ्त में आ रहे हैं। कईयों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसी कड़ी में हम इसे देख सकते हैं भारती सिंह की गिरफ्तारी को। और जिस तरह से मुहिम आगे बढ़ रही है तो इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई और हस्तियां, मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई और कई सारी हस्तियां एनसीबी की गिरफ्त में आएंगी, उनसे पूछताछ होगी या फिर उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। आदर्श ठीक कह रहे हैं आप, और कई नाम भी सामने आ सकते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक कई चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, मुझे एक बात बताइए, अभी तक ये जांच जिस तरह से चल रही है, पेडलर को एनसीबी पकड़ती है, उससे पूछताछ होती है, वो कुछ नाम बताता है, फिर उस नाम के आधार पर छापेमारी होती है, पूछताछ होती है, और आज यही भारती सिंह के साथ हुआ, उनके घर से गांजा बरामद हुआ। सवाल यह है कि एनसीबी जो है वो पेडलर से ये भी पता कर रही है क्या कि वो आखिर ड्रग्स ला कहां से रहा है। वो जो ड्रग्स सप्लायर है जिन्होंने मुंबई में, ये बॉलीवुड में ये ड्रग्स का जाल फैला रखा है, उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है एनसीबी? बिल्कुल, आप आदर्श एकदम सही कह रहे हैं। एनसीबी हालांकि ये काम भी कर रही है, लेकिन अभी तक की जांच के दौरान अगर आप देखें तो एनसीबी इस मामले में ड्रग पेडलर्स को, यानी कि तालाब की छोटी मछलियों को तो पकड़ रही है, लेकिन जो तालाब की बड़ी मछलियां हैं उन तक अभी तक एनसीबी एक मछली तक भी, एक बड़े मगरमच्छ तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अगर आप सितारों की बात करें तो कई सितारों से पूछताछ हुई है। भारती सिंह की जहां तक बात है, भारती सिंह के यहां से भी गांजा बरामद हुआ है और भारती सिंह ने गांजा लेने की बात कबूल भी की है। लेकिन आखिर वो लोग कौन है जो बॉलीवुड को ये ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं? कौन से मगरमच्छ हैं और उन मगरमच्छों का पता क्या है? क्या ये ड्रग पेडलर अपने घर में ही गांजा उगाते हैं? ये भी जाहिर सी बात है कहीं से लाते होंगे, क्योंकि कोई ड्रग पेडलर इतना गांजा अपने घर में नहीं उगा सकता। तो बड़े मगरमच्छ कौन से हैं और एनसीबी उन पर हाथ क्यों नहीं डालना चाहती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस जांच को चलते हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है और एनसीबी इस दौरान कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। तो आखिर वो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, ये अहम सवाल है एनसीबी के लिए भी। आदर्श जी, बिल्कुल अहम सवाल है और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन पहले एक बार दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद है। दीपेश, कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है क्या वहां से? जी, फिलहाल तो अभी तक की अपडेट यही है कि हर्ष जो हैं उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तारी उनकी नहीं दिखाई गई है। जो सवालों के जवाब एनसीबी को चाहिए थे वो पूछे जा रहे हैं और दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। और सबसे पहले जो है वो भारती ने कबूला, जो सूत्रों के हवालों से हमें जानकारी मिली है कि भारती ने सबसे पहले एनसीबी को कबूलनामा दिया कि वो गांजे का सेवन करती हैं, और जिसके बाद एनसीबी ने हर्ष से पूछा और हर्ष को यह बात बताई कि भारती ने कबूल कर लिया है कि वो गांजे का सेवन करती हैं, और जिसके बाद हर्ष ने भी कबूल कर लिया कि वो भी भारती के साथ गांजे का सेवन करते थे। अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि वो ड्रग पेडलर के संपर्क में कैसे आए, किसके माध्यम से आए, क्योंकि ये डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं गए थे, किसी ने उनको मिलाया था। अब वो कौन शख्स है जिसने इसे मिलाया था, इसकी जांच और इसकी मेडिकल के लिए ले जाया गया है या वो अभी एनसीबी दफ्तर में ही मौजूद है? क्या कुछ आगे का प्रोसीजर होगा और कब तक होगा, इसको लेकर कुछ जानकारी?
अभी भी भारती जो है वो एनसीबी दफ्तर में ही है। अभी तक उनको मेडिकल के लिए नहीं लेके जाया गया है और वीडियो कॉलिंग जो है उसके जरिए जो है उनकी कोर्ट में पेशी होगी और जिसके बाद एनसीबी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। पर फिलहाल जो है वो हर्ष की आगे की इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है कि और कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर हर्ष को गिरफ्तार करती है एनसीबी तो दोनों की कस्टडी की एक साथ मांग करेगी, दोनों को एक साथ कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और फिलहाल कुछ ही समय में हर्ष का क्या नतीजा आता है सामने ये भी स्पष्ट हो जाएगा। जी दीपेश, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है और उस बीच पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विक्रम सिंह साहब एबीपी न्यूज पर। मुझे एक बात बताइए, ये जो ड्रग्स का जाल है, मायानगरी का जो ड्रग्स का जाल है और दलदल है, ये तो और गहरा होता जा रहा है। एक के बाद एक नाम सामने आते जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसियां हाथ पैर मार रही हैं और नाम आते जा रहे हैं। कैसे बढ़ेगी जांच और कैसे अंजाम तक पहुंचेगी? निसंदेह आदर्श जी, ये एक संतोष का विषय नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक व्यक्ति की या एक एक्ट्रेस की गिरफ्तारी ही पर्याप्त कारण है। आपके संवाददाता ने महत्वपूर्ण बात कही। एनसीबी का काम 86 ग्राम गांजा बरामद करना नहीं है, बड़े बड़े ड्रग कार्टून्स का अनावरण करना एनसीबी का काम है। और अगर आप इसको गौर से देखें, अगर मगरमच्छ तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो पूरा तार और सिलसिला तारतम्य है, ये प्याज की परत दर परत की तरह जाना पड़ेगा। अभी आप बिल्कुल सेंटर में, जब आप और बाहर जाएंगे आप देखेंगे कि जो मगरमच्छ की तरीके से ड्रग और क्राइम सिंडिकेट्स हैं, उन तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हम फिर खाना पूरी कर देंगे। भारती और हर्ष की गिरफ्तारी तो एक ये बहुत छोटे मोहरे हैं। अगर आप इसको ही मानक मान लें तो बनारस के घाट पर चले गए तो शायद ही कोई ऐसा वहां पर कोई इस तरीके के लोग होंगे जिनके पास 86 ग्राम गांजा नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय अगर स्कूल में जाए वहां पर भी यही स्थिति रहेगी। उद्देश्य हमारा ये है, जो एंड यूजर है उसको पकड़ना तो है ही, लेकिन सप्लाई चेन को तोड़ना और जो ओरिजिनल सप्लायर है, प्रोड्यूसर है और जो हर चीज को वहां तक माल को एंड यूजर तक पहुंचाता है, उस पूरे चेन का सफल अनावरण करते हुए जो प्रमुख सप्लायर है, जब तक उसका सफल अनावरण करके गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम इसको एनसीबी की सफलता मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक और सवाल मेरा विक्रम सिंह साहब, बड़ी बात है कि चकाचौंध से जुड़े ऐसे चेहरे जिनको लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, लेकिन उनकी हकीकत जब इस तरह से सामने आती है तो जाहिर सी बात है उनको भी धक्का पहुंचता है। लेकिन जो हमारी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को चेक करने की, उनसे क्यों इतनी बड़ी चूक हो जाती है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक नाम बॉलीवुड से आते जा रहे हैं, पार्टियों का जिक्र होता है, कई तरह की बातें सामने आती हैं। आप अगर इस पे गौर करें कि इसके ऊपर चूक, मतलब इसके पहले कभी इस तरीके की विवेचना, फिल्म स्टार्स को, टीवी स्टार्स को लेकर के कोई जांच, इस तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आज अगर हुई है तो आपका पूछना वाजिब है कि आखिर आप अब तक कर क्या रहे थे? क्या आपको कोई रुकावट थी? आपके ऊपर कोई दबाव था? आपकी कोई मतलब एप्रीहेंशन से कि आप इस तरफ देख नहीं रहे थे? आज भी अगर आप देख रहे हैं तो केवल हर्ष और भारती की गिरफ्तारी या इस तरीके की छोटे मोटे गिरफ्तारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। ये सही आपने कहा, ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। स्कूल, कॉलेजेस और घाटों का जिस तरीके का इसका मादक पदार्थों का सेवन हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन स्केल ऑफ 1:10 जहां पर 9 आउट ऑफ 10 कम से कम काम होना चाहिए था, आज अगर मैं कहूं एक्सेस कहूं तो 2 आउट ऑफ 10 काम हुआ है। बहुत बड़ा गैप है, क्या होना चाहिए तो हो रहा है, बड़ा गैप है। ठीक कह रहे हैं आप। और मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आऊंगा आपके पास विक्रम सिंह साहब। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि बड़ा गैप है, इसको पहले ही चेक होना चाहिए था, तो आखिर इस तरह से सिस्टम क्यों बना कि सब जिसके पास जहां छापेमारी हो रही है, कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जा रहा है तो वो एक फिल्म सितारे का नाम बता दे रहा है, एक टीवी स्टार का नाम बता दे रहा है? ये स्थिति बनी क्यों बॉलीवुड में? जी बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री इस प्रकार की इंडस्ट्री अब बन चुकी है, विशेष तौर पर पिछले 20-25 सालों में, कि आप कई ग्रुपों में काम करते हैं और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए उस कल्चर को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप उनके साथ में ड्रग वीड नहीं लेते हैं तो शायद उस कल्चर का हिस्सा आप नहीं बन पाते हैं। तो अगर कोई बाहरी जो मुंबई में नाम कमाने आता है, अगर उस इंडस्ट्री में घुसना है, टीवी कलाकारों के बीच में जगह बनानी है, मॉडल्स में जगह बनानी है, प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने हैं तो साथ में लगाने हैं, तो उस ग्रुप में अगर घुसना है, आपको किसी बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास में एक पहचान लेकर पहुंचनी है, तो कहीं न कहीं आपको वो एक संगत पकड़नी होती है और उस संगत में आपको ये भी पकड़ा दिया जाता है कि ये आपका बॉलीवुड में स्वागत है। आप देखिए, एक चीज और आपको ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो गिरफ्तारियां एनसीबी ने की है, देखिए आप तक जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक
एनसीबी ने 33 एफआईआर दर्ज किए हैं। मुंबई जोनल यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से हाई प्रोफाइल एफआईआर नंबर 16/20 भी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी। ये जो भारती सिंह की गिरफ्तारी है एफआईआर नंबर 33 है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जितने पेडलर पकड़े जा रहे हैं उनकी जरा उम्र देखिए। उनकी उम्र 21 साल है, 19 साल है, 23 साल है। ये जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं जो कि मुंबई के कॉलेजेस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th पास आउट हैं या ड्रॉप आउट हैं, ऐसे बच्चे इस पेडलिंग का हिस्सा, यानी कि जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि ये छोटी मछलियां हैं और बड़े खिलाड़ी जो इतने मात्रा में इस मुंबई जैसे शहर में डंप करते हैं, यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार फैलता फूलता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और देखिए 21-22 साल के लड़के ये गांजा देते हैं, उनकी कमाई होती है। मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण लेना चाहूंगा। एनसीबी दफ्तर के बाहर एक मर्सिडीज कार 1 करोड़ की रखी हुई है। वो 23 साल के एक लड़के की है जो किराए के घर पे रहता है। इसी काम में लगा था। अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं, ड्रग पेडलिंग करके खरीदी। मृत्युंजय, बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं और विक्रम सिंह साहब का भी इशारा उसी ओर था। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करूंगा। जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ एनसीबी को पता है, ड्रग पेडलिंग हो रही है, ड्रग पेडलर्स हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर की, एनसीबी दफ्तर के बाहर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार तस्वीरों को देखते हैं। भारती सिंह को मेडिकल के लिए लेकर जाया जा सकता है और हो सकता है साथ में उनके पति भी मौजूद हो। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें आ रही थी वहां से और 4 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। उनके पति हर्ष से लगातार पूछताछ जारी थी और अब ये जो तस्वीरें आ रही है, क्योंकि जब अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद भारती सिंह को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाना था। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, तस्वीरें हम देख रहे थे, क्या भारती को मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है? जी नहीं, जो एनसीबी के अधिकारी थे समीर वानखेड़े, वो फिलहाल निकले हैं अपने कार्यालय से, जिनकी देखरेख में जो है ये पूरी जांच चल रही है, जो शुरू से ही इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और जिनके देखरेख में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। जो पूरा मामला उजागर आया था कि किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस फैला हुआ है, वो ये अधिकारी थे और इन्हीं के देखरेख में आज रेड की गई थी। और फिलहाल वो नीचे गए थे जिन्होंने आधिकारिक पुष्टि की थी कि भारती सिंह को अरेस्ट किया गया है और फिलहाल हर्ष से अभी भी पूछताछ शुरू है। हर्ष को अभी तक अरेस्ट नहीं दिखाया गया है, जैसे कि इन्होंने अभी ऑफ द कैमरा जो इन्होंने जानकारी दी है। कुछ कहा गया समीर वानखेड़े की तरफ से अभी जब वो निकले हैं, कोई भी बात मीडिया की तरफ? सिर्फ इतनी ही जानकारी इन्होंने दी कि हर्ष को जो है अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है और वो जो है मामला इन्वेस्टिगेशन में है, जिसके लिए वो कुछ जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन हर्ष को जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके इन्वेस्टिगेशन जो है अभी भी की जा रही है और अभी तक जो है सिर्फ भारती को ही अरेस्ट दिखाया गया है। जी, आप रहे हमारे साथ दीपेश, और देखिए तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए भारती सिंह कॉमेडियन के तौर पर बेहद लोकप्रिय रही हैं देश भर में, देश ही नहीं दुनिया भर में उनके बहुत सारे फैंस हैं और उनको पसंद करते हैं लोग, रोल मॉडल की तरह इनको देखते हैं। तो देखिए कॉमेडियन के तौर पर भारती सिंह को देश भर में लोग पसंद करते हैं, उनके फैंस हैं। लेकिन अब इस तरह की खबर आने के बाद जाहिर सी बात है उनके फैंस को भी धक्का लगेगा। लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी भी वक्त उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जा सकता है। उनके पति से पूछताछ हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा था, मुझे एक बात बताइए, बार बार सवाल यही उठ रहा है जिसकी ओर इशारा कर रहे थे मृत्युंजय भी और खुद विक्रम सिंह साहब भी जो हमारे साथ मौजूद थे वो भी इशारा कर रहे थे। सवाल यही है, वो जहां से ड्रग्स आ रहा है उस ओर बहुत ज्यादा ध्यान अभी भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो कीचड़ है, ये जो गंदगी आ गई है बॉलीवुड में, इसको तो साफ करना जरूरी है, लेकिन ध्यान तो उधर भी जाना चाहिए जहां से आ रहा है सब कुछ। सही कह रहे हैं आदर्श, और इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल हो या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, वो समस्या की जड़ तक नहीं जाते हैं। और जो जिस तरह से जो छोटे मोटे मामले हैं, जैसे 86 ग्राम अभी ड्रग्स पकड़ा गया और कुछ पेडलर्स पकड़े गए, उन तक ही ये सीमित रहता है। लेकिन जो घड़ियाल हैं, जो क्रोकोडाइल्स हैं, वहां तक इनका हाथ नहीं पहुंचते हैं। अगर बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या की बात करें तो 80 के दशक से लेकर अब तक 20 बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं। 80 के दशक में हमारे सामने संजय दत्त का एग्जाम्पल रहा है कि वो किस तरह से ड्रग्स की गिरफ्त में आ गए थे। उसके बाद साल 2001 में फिल्म एक्टर फरदीन खान को इसी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और आज जहां पर भारती सिंह मौजूद हैं, इसी दफ्तर में उनको कस्टडी में लेकर रखा गया था। कोकेन खरीदने के आरोप में उन्होंने कोकेन खरीदी थी और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी चला था। उसके बाद अब ताजा मामला रिया चक्रवर्ती और शौविक की गिरफ्तारी के बाद से सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जो है ड्रग्स की गिरफ्त में रहे हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं और अब मनोरंजन जगत से जुड़ी
खैर जितेंद्र की आवाज आ रही है, उनके पास आगे भी जैसा कि एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं। जी जितेंद्र, आप रहे हैं हमारे साथ। वरुण जैन भी जुड़े हुए। वरुण, मुझे एक बात बताइए, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये स्थिति बॉलीवुड की कैसे हो गई? मुंबई का हाल भी आपने देखा है और लगातार एनसीबी को आप कवर भी करते रहे हैं। कैसे ये स्थिति मुंबई की हो गई? बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल इस तरह से फैलता रहा साल दर साल, लेकिन एनसीबी अब एक मामला आता है, उसके बाद कड़ियां जोड़ने में लगती है, तो इतने खुलासे होने लगता है। देखिए, बिल्कुल एनसीबी लगातार इस पर काम कर रही है और आदर्श एनसीबी की सूत्र हमें ये भी शुरुआत से बता रहे हैं, जब से इन ड्रग पैडलर्स की चेन की गिरफ्तारी हुई है, कई बड़े नाम एनसीबी के सामने आ चुके हैं, लेकिन रिया और शोविक की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने सबक ले लिया है। उनकी कोशिश यही है कि जब वो रेड मारे तो जिनके घर पर रेड की जा रही है उनकी पोजीशन से कुछ न कुछ ड्रग्स की बरामदगी हो। यही वजह है कि अब तक कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि ड्रग पैडलर ने एनसीबी के सामने लिए हैं, लेकिन एनसीबी अभी उनके ऊपर हाथ नहीं रख रही है, क्योंकि जितने भी बड़े बॉलीवुड के नाम हैं, सूत्र बताते हैं, वो अलर्ट हो चुके हैं। और यही वजह है कि रिया और शोविक की गिरफ्तारी के बाद जब ये जांच आगे बढ़ी है तो अब ये लंबा समय लग गया है, जिसके बाद कोई एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी, अहम बात आप कह रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सितारों के नाम एक के बाद एक आते जा रहे हैं। सवाल वही खड़ा हो जाता है, ये जाल इतना बड़ा है कि जब तक तरीके से नहीं घुसा जाएगा तब तक इसकी सफाई भी नहीं हो पाएगी। और ऐसे में अगर बॉलीवुड पर सवाल उठाइए तो बॉलीवुड का एक धड़ा खड़ा हो जाता है कि पूरा बॉलीवुड बदनाम मत किया जाए। वो भी ठीक बात है, लेकिन फिर भी सफाई तो जरूरी है। बिल्कुल आदर्श, सफाई एकदम जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इच्छा शक्ति का, जो शायद प्रशासन के पास दिखती नहीं है। क्योंकि अगर प्रशासन के पास इच्छा शक्ति होती तो बॉलीवुड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। गलत काम होता है, चाहे वो छोटा काम गलत हो या बड़ा काम गलत हो। अगर प्रशासन के पास इच्छा शक्ति है तो इस कीचड़ को आज भी साफ किया जा सकता है। और मैं आपको एक अहम बात बता दे रहा हूं सूत्रों के हवाले से, ये थोड़ा बहुत कीचड़ भी इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि इस मामले की जांच से जुड़े जो एक अधिकारी हैं, उनकी पत्नी भी छोटी एक्टर्स रह चुकी हैं, लिहाजा उनकी पत्नी को भी हो सकता है काफी राज पता हो। मैं आपको एक बहुत अहम बात बता रहा हूं, उन अधिकारी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन इस जांच से जुड़े हुए एक अधिकारी हैं जिनकी पत्नी भी छोटी फिल्मी एक्टर रह चुकी हैं। तो लिहाजा ये केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो है, उसकी इच्छा शक्ति की बात है कि उसको किस कदर तक खत्म करना चाहता है। अगर वास्तव में खत्म करना चाहता है तो उसके पास केंद्र की शक्तियां हैं और उसके बॉलीवुड के प्रभाव से उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन असली बात है इच्छा शक्ति की, और अगर एनसीबी चाह लेगा तो इस जाल को काट देगा, और एनसीबी अगर नहीं चाहेगा तो मुंबई पुलिस की तरह वो भी कुछ दिनों बाद अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगा। आदर्श जी, मृत्युंजय, इच्छा शक्ति नजर क्यों नहीं आ रही है? क्या बॉलीवुड के चकाचौंध के आगे हमारी जो एजेंसियां मजबूर हो जाती हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या पहुंच का प्रेशर होता है, क्या होता है? देखिए, बिल्कुल हर कोई चाहता है कि उनका जो एजेंसी है, उनकी संस्था, उसका नाम बड़ा सेफ रहे। और जब बात एनसीबी की आती है तो कहीं न कहीं आपको जो ऊपरी अधिकारी हैं या ऊपर से जो आपको मैसेज आता है वो बहुत क्लियर होता है कि ऐसे नामों में कहीं आप फंस न जाए, यानी बदनामी ना हो जाए। जैसे इसी केस में जो हम पिछले 3 महीनों से कवर कर रहे हैं, 4 महीनों से, इसमें देखिए, जब एक याद होगा आपको, एक ए लिस्ट के कलाकारों को बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्क्रीट तौर पर एविडेंसेस नहीं मिले थे। इसमें दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, कुछ घंटे रही, रकुल प्रीत, सारा, सिमोन खंबाता, तमाम लोग, श्रद्धा कपूर, तमाम लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन देखिए कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स चैट थे, कॉन्क्रीट कुछ नहीं था, इनके घर से कुछ नहीं मिला हुआ था। तो इसके बाद वापस से मीटिंग हुई और फिर से मीटिंग हुई कि ऐसे केसेस हों जिसमें हम मजबूत चार्जशीट दाखिल कर सके, एक मैसेज दे सके, और ये इस हिसाब से काम किया जाए। उसके बाद से जितने लोगों को पकड़ा गया है, पहले पेडलर पकड़े जाते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसके बाद ग्रेड किया जाता है, रेड से जब क्वांटिटी मिलती है तब गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन इसमें भी देखिए, जो बड़े नाम होते हैं वो कोई न कोई रास्ते निकाल लेते हैं। अभी बीते दिनों अर्जुन रामपाल को समन किया गया था। अर्जुन रामपाल से कहा गया कि आपके यहां पर ये प्रतिबंधित दवाई मिली है। अर्जुन रामपाल ने कहा ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, भारत में प्रतिबंधित दवाई है लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी दे दी और वो घर चले गए। उनकी वाइफ गब्रिएला से पूछताछ हुई, गब्रिएला ने भी बताया कि ये डॉक्टर की सलाह पर वो दवा ले रही है, लेकिन बात जब उनके भाई की आई
डेमेत्री की, तो उस पर शिकंजा कस गया और उसकी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि उसके पास से कंजम्पशन क्वांटिटी मिली हुई थी, ड्रग्स बरामद हुआ था। तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की बात निश्चित तौर पर है। पहले तो एनसीबी इतना सक्रिय भी नहीं था, लेकिन बीते कुछ महीनों में जो सुशांत सिंह राजपूत के बाद घटनाक्रम हुआ तब से सक्रियता भी आई है। लेकिन यही बात आती है कि अधिकारी ये कहते हैं कि आप फूक फूक कर कदम रखें, जिस केस में मजबूती मिले, चार्जशीट मजबूत बने, केस मजबूत बने, ऐसे केस में हाथ डालें। वरना पेडलर्स जो पकड़े गए उन्होंने तो ऐसे ऐसे नाम लिए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनको बहुत से लोग टीवी पर देखकर पूछते हैं। लेकिन बस बात वही आ जाती है कि इनके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए, तब एनसीबी रेड कर पाती है। तो इसीलिए कहावत है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो वही एनसीबी के साथ हाल है। इसलिए एनसीबी बड़ी सावधानी बरतकर केसेस जो है रेड करती है। और आज एक उदाहरण सामने है कि भारती सिंह की कॉन्क्रीट जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर रेड की गई और बरामदगी की गई है। जी मृत्युंजय, आप रहे हमारे साथ। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से मृत्युंजय भी बता रहे हैं, सवाल बड़ा ये है कि ऐसी वक्त में जब ये पूरा मामला इतना गरमाया हुआ है, एनसीबी इतनी एक्टिव है, तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है, पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद भी ये जो सितारे हैं ये इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं कि घर में वो गांजा लेकर रखा हुआ है और उसके बाद भी वो पेडलर से बात कर रहे हैं? इतनी हिम्मत उनके अंदर कैसे आ जा रही है? जी हाँ, ये बात सही है कि ये डेटरेंट वैल्यू का काम नहीं कर रही हैं। ये गिरफ्तारियां, जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसके बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि बाकी के लोग डर जाएंगे या बचेंगे या कम से कम कुछ समय तक जो है ड्रग्स नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद में भी हमें ये दिख रहा है कि कोई डेटरेंट वैल्यू नजर नहीं आ रही है और लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। और बॉलीवुड में जिस बड़े पैमाने पर ये शिकंजा ड्रग्स का फैला हुआ है वो अपना असर दिखा रहा है। और मैं पहले भी बता रहा था ये कि शायद मेरी आवाज आप तक नहीं गई, मैं ये कह रहा था कि ये कोई आज की बात नहीं है। बॉलीवुड में ड्रग्स का शिकंजा हमेशा से रहा है। 80 के दशक की हम बात करें तो संजय दत्त का मामला हमारे सामने है कि वो किस तरह से ड्रग्स के लती हो गए थे और उसके बाद में किस तरह से उनका इलाज हुआ। साल 2001 में फरदीन खान, फिल्म एक्टर फरदीन खान को कोकेन लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें इसी एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और इसी इमारत में उनको कस्टडी में लेकर रखा गया था जहां पर इस वक्त भारती सिंह मौजूद हैं। और उसके बाद अब फिर से एक बार बॉलीवुड और मनोरंजन जगत में ड्रग्स की बात सामने आ रही है। जब भी कोई बड़ी गिरफ्तारी होती है या किसी बड़े चेहरे का नाम आता है तो कुछ दिनों तक चर्चा होती है, ये बात होती है कि बॉलीवुड को किस तरह से ड्रग्स ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि इसकी कोई डेटरेंट वैल्यू नहीं होती है और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि एक वाटर बबल के जैसे तस्वीरें एनसीबी दफ्तर के बाहर के हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, एनसीबी के अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठते हुए और जिस तरह से जानकारी दे रहे थे दीपेश त्रिपाठी, समीर वानखेड़े हैं शायद ये अधिकारी। अभी हम दीपेश से भी जानकारी लेंगे। दीपेश, आप देख पाए क्या कौन लोग निकले हैं इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बाहर? क्योंकि एक गाड़ी पुलिस अधिकारी की लग रही है और शायद वो समीर वानखेड़े ही थे। पहले ही समीर वानखेड़े जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिनके देखरेख में ये पूरी जांच चल रही है, वो अधिकारी थे समीर वानखेड़े जो अभी एनसीबी दफ्तर से निकले हैं और इन्हीं की देखरेख में ये जो है पूरी जांच चल रही है। इन्होंने ही आज सुबह से जो 3 जगह रेड चल रही थी, जब भारती के घर पे रेड चली, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, ये सब इन्हीं की देखरेख में हो रहा था। फिलहाल उन्होंने किसी भी मुद्दे पर रोशनी डालने से साफ इनकार कर दिया है, पर सिर्फ एक चीज जो उन्होंने कही वो यही कि अभी तक हर्ष को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। हर्ष से अभी भी पूछताछ जारी है। हर्ष से अभी भी पूछताछ जारी है। मृत्युंजय, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद वरुण का भी रुख करूंगा। मुझे एक बात बताइए, लगातार जांच बढ़ाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि अभी भी जिन बड़े नामों को लेकर पहले बातें होती रही, या जिस तरह से आप भी कह रहे थे ड्रग पेडलर्स ने बहुत सारे नाम लिए लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई एनसीबी, वजह क्या है? वहां प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता या नहीं हुआ या जानकारी नहीं मिली इस वजह से, या जितनी पुख्ता जानकारी भारती के घर की मिली थी उतनी पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाई? बिल्कुल सही कहा आदर्श आपने। जितनी पुख्ता जानकारी, कॉन्क्रीट एक जानकारी मिले और पेडलर्स एकदम दावा और जो बरामदगी हुई है वो दावा करें तो उसके आधार पर रेड की जाती है। ये जो 21 साल का लड़का है, ये मुंबई के खार इलाके में रहता है, खार डांडा इलाके में, जो कि खार और बांद्रा को जोड़ता है, कार्टर रोड, बहुत ही मशहूर इलाका है और वहां पर ये सक्रिय था ड्रग पेडलर। वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके पास से LSD मिला हुआ था, गांजा मिला हुआ था
और जो अन्य पदार्थ है जो प्रतिबंधित है वो पदार्थ मिले हुए थे। उसके आधार पर उस पेडलर ने दावा किया कि मैंने इस व्यक्ति को, टीवी इंडस्ट्री के इस कलाकार को दिया है, वहां उनके घर पर है, आप रेड करिए तो आपको मिल जाएगा। उस पेडलर की निशानदेही पर आज सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, उस सूर्योदय के बाद में रेड किया गया और बरामदगी हो गई। तो कहीं न कहीं ये एनसीबी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखती है कि हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस हो ताकि केस बनाने में आसानी हो, वरना सिर्फ ये सुर्खियां बनकर रह जाएंगी और केस के तह तक एनसीबी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका सावधानी और तैयारी जरूर एनसीबी अपनी तरफ से रखती है। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं मृत्युंजय, और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे।